मेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजाओरी। उतरी है आज मेरी माँ की सवारी। अजी कोई काजर डारोरी, मोहे नजर उतारोरी। उतरी है आज मेरे पियो दी सवारी। नजरें उतारूं तुझको निहारूं, आज मेरे गुरु घर आए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है सॉरी के साथ। संगत जी, आज लक्ष्मी पूजन का स्पेशल दिन है, कोजागरा, यानी कि आज के दिन माँ लक्ष्मी की पहले सांझ को पूजा होती है। बहुत प्यार से माँ लक्ष्मी की हम पूजा अर्चना करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। संगत जी, माँ लक्ष्मी क्या है? माँ लक्ष्मी हमें क्या सिखलाती हैं? शायद गुरु जी मुझे हुक्म दे रहे हैं कि मैं इन शॉर्ट अपनी भाषा में आपसे बताऊं। संगत जी, मैं मिथिला रीजन से हूँ। हम सब जानते हैं कि मिथिला की माँ मैथिली, मैथिली अर्थात माँ सीता, माँ सीता अर्थात माँ लक्ष्मी। तो मैं उसी धरती की बेटी हूँ, उसी धरा की बेटी हूँ, उसी जन्मभूमि में मेरा भी जन्म हुआ है जहाँ पे माँ लक्ष्मी ने साक्षात अवतार लिया था। कहाँ से? तो माँ धरा की गोद से। बहुत पावन है ये मिथिला, जहाँ पे माँ जानकी ने अपने चपल चरण डाले थे और बाबा जनक की नगरी को ब्लेस किया था। शुक्राना माँ लक्ष्मी। और संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से पहली बार मैंने लक्ष्मी पूजन किया है, वो भी अपने घर में, गुरु जी के दिए हुए, गुरु जी के ब्लेस किए हुए गुरु जी के घर में। शुक्राना बाबा। गुरु जी ने कहा था कि तुझे आज बहुत खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तो हाँ बाबा, आज आपकी बेटी को बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, मिली है। और संगत जी, आज एक बहुत चैलेंजिंग डे था मेरे लिए। बहुत 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 टफ, चैलेंजिंग और बहुत सारे ब्लेसिंग से भरा हुआ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जब से मैं गांव की तरफ आई हूँ, मेरे लिए रोज़ एक शुक्राना है। आज मैं माफ़ी चाहती हूँ अपनी एक प्यारी सी संगत बहन से और दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु रूप में वो हमारे पास, उनका कॉल आता है, मैं उनसे बात करने लगी। न जाने क्यों मेरे बात करने के क्रम में हमारी सासू माँ मुझसे बात करने लगी और मैं उनके फ़ोन का प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाई। और फिर हमने कहा कि मैं बाद में बात करती हूँ। संगत जी, जैसे ही मैंने उनको दोबारा कॉल करना चाहा और हमारे घर में हमारी सबसे बड़ी ननद आ गई अपने पूरे फैमिली के साथ, और जाते जाते वो 10:30 में गई हैं, 10:15 में गई हैं। और उसके बाद फिर बहुत लेट हो गया खाना वाना होते होते, और मैं अपनी प्यारी सी गुरु बहन से बात नहीं कर पाई। मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरी गुरु संगत बहन, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और आप से, यानी कि गुरु जी महाराज से मैं बहुत 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 सारा सॉरी कहती हूँ। लेकिन गुरु जी महाराज ने वो सेवा मुझे जो सौंप दी, तो गुरु जी कहते हैं कि जो भी करो अपना टोटल 100% दे के करो,
अगर मैं उस वक्त उनसे बात कर भी लेती तो मैं कुछ सुन नहीं पाती, समझ नहीं पाती, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान थे और मैं रिप्लाई नहीं दे पाती। इसीलिए सॉरी आंटी, मैं आपसे कल बात करती हूँ। जब भी हो सकता है कि वो टाइमिंग हमारे लिए सही नहीं हो बात करने के लिए, इसीलिए गुरुजी ने हमारी बातें नहीं होने दी। तेरी रज़ा विच राजी, हर वेले सी रहना। संगत जी, आज एक बहुत बड़ी कृपा हुई है मुझ पे। सुबह मुझे जैसे ही एक मैसेज आता है कि आज शरद पूर्णिमा है, याद है ना मैंने तेनों की दसा था। और मैसेज आया, फ्लैश हुआ और मैसेज चला गया। अब मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि गुरुजी ने मुझे क्या कहा था। एनीवेज, मैंने कहा गुरुजी, आप जो मुझे भाव दोगे मैं समझूंगी कि आपने वही कहा था। संगत जी, मुझे याद आ गया एक मैसेज बाबा का। अचानक उसी वक्त बाबा ने याद दिलाया कि कृपा तेरे चॉकलेट पे अटकी है, मीठे पे अटकी है, तो हफ्ते में एक दिन बच्चों में चॉकलेट बांट दिया कर, चॉकलेट या टॉफ़ी बांट दिया कर। और संगत जी, जैसे ही मैं उठती हूँ आज सुबह में, तो गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली कि मुझसे चॉकलेट मंगवाया। और जो हमारा आज लक्ष्मी पूजन होना था उसके लिए गुरुजी ने बहुत सारी जो जो उसमें उपयोग होते हैं वो सारी चीज़ों की सामग्री मंगवाई। और उन सब का योग हुआ 18 यानी कि 9, यानी कि नवदुर्गा ब्लेसिंग। अगेन सुपर ब्लेसिंग माता रानी का 9 अंक का 333 हो गया ये। और हमारी माता रानियों का सबसे प्यारा भाव, सबसे प्यारा आशीर्वाद। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, सत्संग आज बहुत सारे हुए मेरे साथ। मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगी अभी, जितने गुरुजी मुझे याद दिलाएंगे, हुक्म देंगे। सबसे पहला सत्संग कि कल रात में गुरुजी ने क्या किया कि जोत जल रही थी। कल की रात भी बहुत कठिन थी हमारे लिए। और गुरुजी ने डिवाइन दर्शन गणपति के देके मुझे ब्लेस किए थे। और जोत को उठा के मैंने बाहर रख, अपने गेट के पास रख दिया था। और इस तरह से जो बहुत दिन पहले गुरुजी मुझे कहते थे कि तू अपने दरवाजे के पास जोत रख, तो वो सेवा भी कल गुरुजी ने मुझसे कंप्लीट करवाई। शुक्राना गुरुजी। एक और सेवा जो गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से कहा था, आज उन्होंने वो भी ली। और वो सेवा ये है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे हमेशा कहते हैं कि तेरे घर में जो कोई आते हैं मेहमान, तो उनके जाने के बाद तो जल प्रसाद छिड़का कर। संगत जी, वो सेवा आज गुरुजी ने मुझसे ली। जब शाम की आरती हमने पूजा की और जब हमारी ननद लोग गई हैं, उस वक्त मैंने हर जगह जल प्रसाद का छिड़काव किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुजी बार बार कह रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, मैंने तुझे इतना कुछ दिया, तो शुक्राना नहीं करता, पुत्र तो शुक्राना क्यों नहीं करता। और मैं बार बार कि अब करूँगी, अब करूँगी। कभी मेहमान आ जाते, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी काम। इन सब के क्रम में मैं आप सबसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी का हुक्म अभी वही हो रहा है कि ये सौभाग्य गुरुजी ने आज मुझे दिया कि लक्ष्मी पूजन करने का। और गुरुजी ने इतनी प्यारी व्यवस्था की, इतनी प्यारी। कहते हैं ना कि जब हमारी लाइफ में गुरुजी आते हैं तो हर त्योहार एक अद्भुत सा उत्सव बन जाता है, बिल्कुल डिवाइन, बिल्कुल डिवाइन। और उस डिवाइन को गुरुजी अपने प्रेजेंस से एक अभूतपूर्व ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। संगत जी, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ आज कि जब मैं आज दिन भर काम कर रही थी, तो मेरे घर में ना बहुत सारे बल्ब फ्यूज़ थे, ट्यूबलाइट्स फ्यूज़ हो गई थी।
और मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया, और मेरा फ्रिज दोनों ख़राब, मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब, और क्या ख़राबी ये पता नहीं चल रहा था, और जबकि सब कुछ बिल्कुल नया ही है और बहुत अच्छे ब्रांड का है। दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्यों हो रहा है। और मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का कि उन्होंने आज मुझे कल कहा था कि तुझे पीर बाबा की ब्लेसिंग से ब्लेस करूँगा। संगत जी, गुरु जी जानते हैं कि उनका ये बच्चा सर्वधर्म को बहुत प्यार से, हिफाजत से मानता है, बहुत 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 प्यार से। मेरे मन में हाजी अली बसते हैं संगत जी, अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बसते हैं संगत जी, मेरे मन में ईशा मसीह बसते हैं संगत जी, मेरे मन में गुरुद्वारा साहब के हमेशा सदके लगते हैं संगत जी। मैं हमेशा गुरबानी का पाठ करती हूँ संगत जी, ये गुरु की बख्शीश है। और मैं मंदिर की घंटियाँ हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। मुझे अजान का भी बहुत बहुत मान करती हूँ मैं। मुझे कुरान शरीफ से भी बहुत प्यार है, और मुझे बाइबल से भी बहुत प्रेरणा मिलती है, और मुझे अपने पुराणों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे गुरु ग्रंथ साहब हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। तो मैं इन सब का, इस यूनिवर्स का शुक्राना करना चाहती हूँ आज कि उन्होंने मुझे कैसे संभाला आज। संगत जी, एक और मैसेज गुरुजी मुझे बहुत दिन से, लगभग 1 डेढ़ साल से दे रहे थे, और मैं बहुत चौंकती थी कि ये क्या आ रहा है। पहले तो उन्होंने जब मुझे कहा था कि अपने घर से पूजा वाले मंदिर के ड्रॉर में तेरे खुले सिंदूर का पैकेट है, खंडित पाठ्य पुस्तिका है, और जंग लगे सिक्के हैं, और तेरे गणपति का स्वरूप भी खंडित है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये मुझे वहाँ पे नहीं मिलता था दिल्ली में। आज जब गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली कि आज बहुत प्रॉपर वे में मैं मंदिर का सारा श्रृंगार कर रही थी, सब कुछ साफ कर रही थी, तो जैसे ही मैंने मंदिर के लेफ्ट ड्रॉर को खोला, मैं चौंकी की चौंकी रह गई। जो जो गुरुजी ने कहा था कि कटा फटा हुआ सिंदूर का पैकेट, सबसे पहले तो वो बिखरा हुआ, ये भी था सत्संग में कि बिखरा हुआ फटा सिंदूर का पैकेट, और जबकि मैं कभी ऐसे सिंदूर नहीं रखती हूँ संगत जी, वो मिला। उसके बाद मुझे जंग लगे हुए सिक्के मिले, वो मैंने हटाया। गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या करूँ? गुरुजी ने कहा, इसको फट दे, सबको फेंक दो, सबको प्रवाह देना। संगत जी, मैंने एक लिफाफे में रख दी गई। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन की, उसने हमें गणपति के का एक स्वरूप दिया था, उसके साथ उन्होंने एक कैंडल भी था सेट में, उसमें एक कैंडल था। बार बार मुझे आता था, एक सत्संग में सुनाया था कि मंदिर में कभी कैंडल नहीं रखते हैं, और मुझसे गलती हुई थी, और गिफ्ट किए हुए मूर्ति नहीं रखते हैं। और गणपति की मूर्ति भी मैंने आज भारी मन से उसको भी उस पॉलीथीन में रखा। जो जो उसमें था कि माता रानी के जो स्वरूप हैं उसका सारा उसकी सारी शक्ल हट गई है। तो जो दो मेरे पास स्वरूप थे उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो ब्लैंक हो गया है, वो मैंने हटाया। साईं बाबा का स्वरूप बिल्कुल उखड़ गया है, वो भी मैंने हटाया। गुरुजी ने हाथ पकड़ के सब कुछ करवाया, और जब मैंने वो सब हटाया तो अचानक से मुझे लगा कि मेरे अंदर से कुछ हल्का हो गया है संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। साथ के साथ मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांग रही थी कि गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो आप माफ़ करना, और अगर गलती नहीं आपकी रज़ा में कर रही हूँ तो कुछ इशारे दे दो। संगत जी, इशारे पे इशारे मिलते गए, और गुरुजी का एक पावरफुल प्रेजेंस मैं फील करती रही किसी न किसी थ्रू। और हर उस चीज़ का शुक्राना बाबा जो आपने मेरे ड्रॉर से बाहर करवाया। संगत जी, मेरी बड़ी मुझे गुरुजी ने लास्ट ईयर लक्ष्मी पूजा के दिन कहा था, इस बार नहीं कहा लेकिन लास्ट ईयर कहा था कि लक्ष्मी माता के साथ मुझे भी विराजना, लक्ष्मी माता के साथ अपनी मुझे भी भोग लगाना। और उसी दिन से मेरा मन था, क्योंकि वहाँ के मंदिर में तो मेरे गुरुजी साक्षात विराजते हैं, यहाँ पे मेरे साथ पॉकेट स्वरूप में है, लेकिन मैंने उनको विराजा नहीं है, मैं अपने ऊपर के बेडरूम में उनको रखी हुई हूँ।
और वहीं पे उनकी जोत करती हूँ, वहीं पे उनको प्यार करती हूँ, वहीं पे उनकी प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, मुझे याद आया, अचानक से गुरुजी ने भाव दिए मुझे कि मैं ते मेरी दी की पूजा तू एक एक साथ करेगी। अब मैं सोचूं कि अब गुरुजी का स्वरूप तो मुझे नीचे लाना पड़ेगा और मंदिर में विराजने के लिए गुरुजी हुक्म दे रहे हैं, शायद ये बहुत बड़े मेरे कष्ट कटेंगे। संगत जी, अचानक से मेरे मन में भाव आया कि जो हमारे गुरुजी ने मुझे जो बड़े मंदिर से एक जब मेरा शोधी हरे का आया था पैकेट थ्रू गौरव अंकल, तो मुझे एक खजाना स्वरूप ब्लेस हुआ था जिसमें एक सिक्का और गुरुजी का चरण स्वरूप और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है, वो भी रेड एंड ब्लैक वाले वाइब्रेंट चोले में। और संगत जी, मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू ऊपर जा और वो स्वरूप ले आ। संगत जी, मेरा बेटा कहता है मैं लाता हूँ। संगत जी, वो गया और बड़े प्यार से गुरुजी का वो स्वरूप लाता है और हमने माँ लक्ष्मी के साथ उनकी भी आराधना की। हमारे गुरुजी के चरण हमारे मंदिर में पड़े, इससे बड़ा सौभाग्य आज क्या हो सकता है। शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरा यूनिवर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, माँ लक्ष्मी की कृपा से, माँ सीता की कृपा से, जगत जननी की कृपा से सब कुछ बहुत सुगमता पूर्वक हुआ, बहुत 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 अच्छे से हुआ। एक और सत्संग हुआ आज मेरे साथ कि जब आज बहुत सारे जो हमारे घर में फ्रिज ठीक करने के लिए आए, तो हमारे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था, बात बात पे उनको लेट लग रहा था, 2-3 घंटे लग गए और इनको गुस्सा आ रहा था कि इतना देर लग रहा है, आप लोग क्या काम कर रहे हैं। बहुत 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 गुस्सा किए ये। मैं मैं मन ही मन ये कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ इनका गुस्सा कंट्रोल करवाओ, लेकिन ये ना उन पे बहुत चिल्लाए, तो मैंने माफ़ी मांगती रही मैं गुरुजी से साथ के साथ में। तो फिर गुरुजी मुझे टेलीपैथी से कहते हैं कि जो तेरी आदत है ना कि तेरा पति जो भी बुरा कहता है तो साथ के साथ सॉरी बोलती है, तो मैं तेरे तक खुश आ, तो मेरी बहुत प्यारी दी है। तो मैंने कहा शुक्राना बाबा, क्योंकि गुरुजी हमारे पल पल की खबर रखते हैं। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि मेरी परीक्षा हर दिन चलेगी, हमेशा चलेगी, और ये तेरे पति की परीक्षा है। और मैं जानती हूँ बाबा। और संगत जी, जब उन्होंने हमारा फ्रिज ठीक किया तो हमारे फ्रिज के कुछ पार्ट, नए फ्रिज के पार्ट ही पूरे ख़राब हो गए थे और हमारा दूसरा फ्रिज भी काम नहीं कर रहा था, तो वो भी जब ऊपर से नीचे लाए वो, तो फिर उन्होंने रिपेयर करके छोड़ दिया। और उन्होंने बताया कि फ्रिज में कुछ ऐसा हो गया था, कुछ उलझ गया था जिससे कि फ्रिज ख़राब हो गया था, कोई धागा या कुछ। फिर उन्होंने उसकी सफाई की। एक वायर था जो कि ब्लॉक कर दिया था फ्रिज को, और क्योंकि उसका फ्रीजर तो ठंडा हो रहा है लेकिन रेफ्रिजरेटर पोर्शन नॉर्मल ही रहता था टेम्परेचर में, ठंडा बिल्कुल नहीं। मेरे बहुत से सामान बर्बाद हुए संगत जी इस चक्कर में, लेकिन गुरुजी की कृपा से जब मुझे जो इशारा मिला वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जब वो जाने लगे संगत जी, जो इलेक्ट्रिशियन आए थे, मैकेनिक आए थे फ्रिज वाले, तो उन्होंने जो अपना पेमेंट का अमाउंट बताया वो था 1600 रुपये। और जैसे ही उन्होंने 1600 बताया, मैं समझ गई कि ये तो मेरे पीर बाबा ही आए थे, क्योंकि वो मोहम्मद नाम था उनका, और जब मैंने पेमेंट किया तो वो भी मोहम्मद के नाम से ही था। तो बहुत बहुत शुक्राना हमारे पीर मोहम्मद साहब का, जिन्होंने हमें ब्लेस किया। और गुरुजी ने मुझे इशारा क्या दिया कि, और वो उन्होंने क्या किया पता है संगत जी, जहाँ जहाँ हमारे घर में कल परसों में कुछ गेस्ट आए थे, वो लोग वहाँ वहाँ बैठे, पहले सोफ़ा पे, फिर चेयर पे, फिर दूसरे चेयर पे, हर जगह बैठते गए। और मेरे पति को गुस्सा लग रहा था कि देखो ये लोग तो कहीं भी बैठ जाते हैं, अजीब हैं, हर जगह पकड़ के खड़े हो जाते हैं। और मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि जो
कहते हैं ना कि अगर हमारा बुरा चाहने वाले हमारे घर में बैठते हैं तो उन्हें काटने के लिए एक सच्ची दुआ की ज़रूरत होती है। तो गुरुजी की वही दुआ का असर वो बन के आए थे, जिन्होंने वो कष्ट अपने ऊपर लेके चले गए। शुक्राना मेरे बाबा। बहुत प्यारे भाव से गुरुजी ने अपने बेटे से सेवा ली। मुझे पता नहीं था, बाद में सुमन ने बताया कि उन्होंने सबको अमूल कूल पिलाया। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मुझसे चॉकलेट की सेवा ली गुरुजी ने सबके लिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक अजीब सी चीज़, लेकिन ऐसा कुछ होता है। अब मुझे पता, हमेशा पता चलता है, क्योंकि गुरुजी हमें इशारे दे देते हैं। गुरुजी मुझे कहते होते थे कि तेरा वॉशिंग मशीन ख़राब होने वाला है, तेरे वॉशिंग मशीन में आग लगने वाली है, तो अपने वॉशिंग मशीन की यहाँ को चेक करवा। तो जब मेरा दिल्ली का वॉशिंग मशीन भी बॉश का है, यहाँ भी बॉश का है मेरे होम टाउन में, लेकिन ना वहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मेरा मशीन ना कपड़े धुलते तो थे, लेकिन वो स्पिन नहीं होता था। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, मैं हाथ से ही कपड़े धुल रही थी जब से आई थी तब से। तो गुरुजी ने वो भी सेवा मुझसे ली कि हाथ से कपड़े धुलवाने की सेवा। वो भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है कि घर के सारे मेंबर के कपड़े हम जब बकेट में धोते हैं। गुरुजी ने बाथरूम से मेरा टूटा हुआ बकेट हटवाया। वो भी मेरे सत्संग में आते थे बहुत दिनों से कि तेरे बकेट टूटे हुए हैं, उनको हटा घर से। शुक्राना बाबा। और संगत जी, और जब मैं मेरे वॉशिंग मशीन को वो रिपेयर करने के लिए गए, तो संगत जी जब उसका उन्होंने कहा ना कि कुछ इसमें कचरा है, जबकि जहाँ पे वायर होते हैं वहाँ पे कचरा का कोई लोड नहीं होता है, वो तो ड्रेन पाइप के पास होता है। लेकिन संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा कि जहाँ पे उसका मोटर होता है मशीन का, पीछे का पोर्शन खोलने के बाद हमारा टॉप लोड है, उसमें से ना जैसे ऊन के लच्छे निकलते हैं, मोटे मोटे लच्छे या फिर झाले के लच्छे, वो ना इतना सारा निकला कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने आँख से देखा नहीं, लेकिन जैसा हमारी मैकेनिक ने बताया कि बड़े बड़े मोटे लच्छे निकले, और अगर वो आपकी मशीन आप चलाते रहते उनके होते हुए तो आग भी लग सकती थी। तो बहुत शुक्राना बाबा का, वॉशिंग मशीन ऑपरेट करते हुए वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, कभी मैं भी होती हूँ, सुमन होते हैं, माँ होती हैं। तो गुरुजी ने हम सबको लाइफ प्लेस किया है। अनंत शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना। और संगत जी, हमारा वॉशिंग मशीन ठीक हो गया। 3 दिन गुरुजी ने सेवा ली हाथ से कपड़े धुलाने की, और अपनी बेटी के को तकलीफ़ में देख के फिर बाबा ने उसको ब्लेस कर दिया। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि पूर्णमासी के चांद को देख के 11 बार मंत्र जाप करना। अभी तक बेटी तो थ्रू आउट मंत्र जाप कर रही है, लेकिन चांद को देखते हुए नहीं की है। लेकिन बेटा बेटी को जो कहा, तो उन दोनों ने ये सेवा की, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। संगत जी, जब मेरे वो इलेक्ट्रिशियन जाने लगे, मैकेनिक, तो उनका पेमेंट 1600 था। और जैसे ही मैं अपनी ड्राइंग रूम आती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि हमारे स्लाइडर डोर के ऊपर एक वाइब्रेंट सी लगभग आधे बित्ते की तितली, ब्लैक एंड वाइट डॉट्स में, बहुत प्यारी तितली, बहुत प्यारी बटरफ्लाई, डिवाइन दर्शन सी बटरफ्लाई। तो वो ना मेरे अंदर घर में हमारे वो डोर के नेट पे, हमारे स्लाइडर डोर के नेट पे फड़फड़ा रही है। पहले मैंने देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया। मैं बहुत खुश हो गई कि सतगुरु आए हैं, फेरा पाए हैं, साढ़े वेड़े नी मैं सदके जावा उस वेड़े। तब से लेके अभी तक मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी, क्योंकि गुरुजी की इस बेटी को बहुत 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 सारे गुरुजी ने आज सेवा सौंपी थी। संगत जी, लोभी बच्चे की तरह मैंने क्या किया, मैंने वो मंत्र जाप तो कर रही थी मैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक तस्वीर निकाल लेती हूँ ताकि मैं सबको दिखाऊं। संगत जी, जब कोई बहुत डिवाइन डिवाइन दर्शन हमें मिलना होता है, तो गुरुजी उसकी तस्वीर नहीं लेने देते हैं। संगत जी, जैसे ही मैंने मोबाइल लिया, वो बटरफ्लाई मेरा फेरा काट के बाहर निकल गई।
और मैं बहुत 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 खुश हुई कि गुरुजी, आज तो आपने मेरी लक्ष्मी पूजा सफल कर दी बाबा, सफल कर दी। आज मुझे कड़ा प्रसाद बनाने का बहुत मन था संगत जी, लेकिन आज मैं नहीं बना पाई, और संयोगवश गुरुजी ने आज मुझसे एक और सेवा ली। दिन भर आज मेरे इन सब कामों के चक्कर में कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी कारपेंटर, कभी कुछ, कारपेंटर तो नहीं, इलेक्ट्रिशियन आए थे, और ये मैकेनिक आए थे, फ्रिज वाले, मशीन वाले, कभी मेड, इन सब के चक्कर में मेरा बहुत लेट हो गया। और पूजा पे जाते जाते मुझे 4:30 बज गए। और लक्ष्मी पूजन हम लोग पहले शाम को करते हैं, जो पहला सांझ होता है उस टाइम में, यानी कि 6 बजे के अराउंड यहाँ पे पहला शाम हो जाता है। तो संगत जी, होता क्या है ना कि जैसे ही वो पहले शाम का टाइमिंग हुआ, तो गुरुजी ने वो सेवा ली कि हमसे वो पूजन करवाए, और दिन भर व्रत के साथ ही गुरुजी ने ये सेवा ली। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने एक अद्भुत सेवा ली मुझसे, अद्भुत। गुरुजी के लिए यहाँ पे जो कप है वो चाय को गर्म रखता है, जो हॉट कप, हॉट वाला होता है, वो वाला कप है, कवर लगा हुआ। तो उसमें क्या किया ना, सुबह से कई बार हम जब चाय बनाते थे, तो चाय बना के ना मैं थोड़ा सा उसमें पहले डाल देती थी, और फिर अपने अपने कप में, और वो स्टोर है। नेक्स्ट टाइम की चाय के साथ में गुरुजी के भोग लगा हुआ चाय सबको बांट देती थी, थोड़ा थोड़ा करके। और इस तरह से आज सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, और सबसे पहले तो मेरे प्यारे सुमन को, क्योंकि गुरुजी को उनको ब्लेस करना था। सो अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमसे एक बहुत प्यारी सी, बहुत प्यारा एक, मुझे आज एक उपहार भी दिया है कि जब मैं अपने पति कल जो मुझसे नाराज़ थे, आज वो बहुत 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 खुश हैं। और उन्हें गुरुजी ने कहा था कि तू बस चुप रह, और उसको अपनी गलती का एहसास होने दे। और सच में हमारे गुरुजी जो कहते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल 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 श्रेयस्कर होता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, एक और अजीब सी बात हुई, जब हमारे शाम को जब मैं आरती करके बैठी हूँ, प्रसाद की वितरण करके, तो गुरुजी का एक बहुत प्यारा मैसेज आता है, और मैसेज ये था कि आज क्या तेरे घर में अचानक एक तितली आई थी, और क्वेश्चन मार्क था। और उसमें जो तितली है वो बिल्कुल वही तितली थी जो मैंने आज दर्शन किए थे, बिल्कुल डिट्टो द सेम। और आई थी, और वो मैं था बेटा, मैं तुझे मिलने आया था, तुझे ब्लेस करने आया था, तेरा कल्याण करने आया था, और तुझे मैं जीवन भर के खुश रहने का आशीर्वाद ब्लेस कर रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। लाइन शायद इधर उधर हो गए, लेकिन भाव यही थे, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग भरे मैसेज के, उनके आशीर्वाद के। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। और बस यही कहना चाहूँगी मैं पूरे संगत परिवार से कि ऐसे गुरु पे बल बल जाओ जो आप मुकत तो हितारे। और ये एक बहुत बड़ा सत्संग है कि जब मैं सुबह उठी हूँ, जब मैं बेटे को उठाई हूँ, तो बेटे से एक सेवा ली गुरुजी ने। जैसे ही उसको मैंने उठाया, तो हमारा इन्वर्टर वाला बैटरी लेके खड़ा था नीचे, और हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर है। हमारा खुद का ही घर है, तो हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं गुरुजी के कृपा से। बेटे को उठाया और वो कोऑपरेट करने गया। जो बैटरी तो काफ़ी हेवी होता है ना, तो आँख खुलते ही वो बैटरी उठा के लाया, तो ये उसकी सेवा थी। उसका जो एक बहुत बड़ा माड़ा कदम था वो गुरुजी ने काटा। इसका मुझे रिप्लाई आया था। सो अनंत शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, और बहुत सारी कृपाएं, आप मुकत मोहि तारे। तो ये वो सत्संग है जो कि गुरुजी ने आज मेरे साथ किया। हमारा बेटा
अचानक से मुझे बोलता है कि मम्मी आज तुम मुझे बहुत डांटोगी। तो मैंने कहा क्यों, क्या किए तुम? तो कहता है पता है आज ना गुरुजी का स्वरूप कैसे नीचे गिर गया, मैं नहीं समझ पाया। और वो बेड खींचना संगत जी बहुत मुश्किल है, बहुत हेवी है, क्योंकि वो बॉक्स वाला दीवान है और वो दीवान इतना हेवी होता है कि बहुत मुश्किल है उसको खींचना। संगत जी उसने मुझे बोला और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुझ पे कोई संकट आने वाला होगा जो गुरुजी ने खुद पे लिया है। तो वो कहता है मम्मी तुमने मुझे डांटा नहीं? तो मैंने कहा नहीं बेटा, डांटने से क्या होगा, जब तक गुरुजी वहाँ पे है मेरा दम घुटता है, जल्दी से उनको निकालने दो। संगत जी बेड को मैंने खिसकाया, इतना हेवी, और ऐसा लगा जैसे कि फूलों जैसा वो खिसक गया, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने हमारे बच्चों का कष्ट अपने ऊपर लिया है, पूरे परिवार का कष्ट अपने ऊपर लिया है, प्लीज़ बाबा आप अच्छे से बाहर आ जाओ, आपकी बेटी को आपके लिए सुना लग रहा है। संगत जी ऐसा कुछ हुआ कि हाँ, हमने एक अपना वाइपर बाथरूम वाला धो के लिया और उसके हैंडल से गुरुजी का वो ब्रेसलेट फंसा के बाहर निकाला, और गुरुजी को बहुत अच्छे से उनको धुल दिया ब्रेसलेट को, क्योंकि नीचे गिरा था वो, और फिर बेड पे रख दिया। सो ऐसे गुरु पे बल बल जाओ जो आप मुकत मोहि तारे। शुक्राना गुरुजी, आज बहुत डिवाइन डे आपने ब्लेस किया है, बहुत सारे और भी सत्संग हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका हुक्म होगा वैसे वैसे मैं शेयर करूँगी। गुरुजी ने मुझे अभी कहा संगत जी कि शाम को कहा कि सबके घर से शुक्राने की आवाज़ आ गई, पर तेरे पास से नहीं आई, तेरे घर से किसी ने शुक्राना नहीं किया। आई एम सॉरी गुरुजी। आप आई एम सॉरी गुरुजी, आप ना मेरे इस शुक्राने के भाव को स्वीकार कर लो बाबा, कि मैंने ना नहीं कर पाई आपका शुक्राना, लेकिन मन से मैं आपको हर पल याद कर रही थी, हर पल सिमर रही थी, हर पल आपको महसूस कर रही थी। सो अनंतम शुक्राना मेरे स्वामी, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज एक और भी मुझे ब्लेसिंग मिली है कि हमारे यहाँ जो भी मिठाइयाँ आई हैं उस मिठाइयों की दुकान का नाम था राधे राधे, और राधा भी लक्ष्मी का रूप है। तो इस तरह से हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी पधारी, लक्ष्मी माँ पधारी। तो शुक्राना मेरे बाबा। माँ लक्ष्मी का एहसास बहुत प्रबल था शाम को, पहली बार लक्ष्मी पूजन गुरुजी के साथ, गुरुजी के बड़े मंदिर के खजाने के साथ, इस सौभाग्य के लिए शुक्राना बाबा। गुरुजी ने कहा गलतियाँ तो तूने भी बहुत की है पुत्र, पर तूने उसका एहसास कितना ते शुक्राना कितना ते मैं तेरे ते खुश हाँ, चल हुन हंस के शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, हमारा सत्संग स्वीकार करने के लिए, गुरु जी के चरणों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा आज 7 अक्टूबर 4:16 0416 का ब्लेसिंग्स है बाबा। हवन 00%। बाबा मेरे, मैं चूंकि उठी तो हूँ पहले ही, मुँह हाथ देव के पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने खीर खाया है बाबा, पूरा नहीं खा पाई बाबा, तब भी प्रसाद रूप में हमने खाया और आपको याद किया कि आप हमें निरोगी काया बख्शिए और मेहनत करने का हिम्मत दीजिए बाबा मेरे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप ठीक सही समय पे हमें उठा दिए थे। हस्बैंड भूल जाते हैं, उनको मैंने कहा मुंह हाथ धो के आओ, खीर को खाना है, फिर तुम सो जाना।
उनको बोलती हूँ बाबा कि 7 बारी मंत्र जप करके सोया करो, पर बाबा उनको समझ में ही नहीं आता। खैर गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ। और धन्यवाद विपिन अंकल जी कि आपने मेरे कल संध्या वेले का शुक्राना सत्संग को साझा किया। मैं जितने भी थंबनेल आप डालते हैं, भले ही उसमें मेरा सत्संग रहे ना रहे, पर सब कुछ मेरे से रिलेट करता है। इसके लिए आपका शुक्राना। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसमें मेरी बहन ने सत्संग किया है, कृपया करके उसको भी शेयर कीजिए, ताकि उसकी भी बच्ची भी मेरी बच्ची है। कौन क्या करता है वो उसका कर्म। मैं अपनी छोटी बहन को बहुत कुछ, आज जो माँ गई है 28-29 साल हो गया है, यहाँ तक कि उसका शादी भी मेरे हाथों ही हुआ है, तो उसके लिए मेरा फीलिंग थोड़ा अलग रहता है। भले ही मुझे अपने हस्बैंड से सब समय डांट खाने को मिलता है, तो क्या, बाबा कौन कैसा है मैं उसको तो बदल नहीं सकती। मैंने कल यही खाली बोलने का कोशिश किया कि इतना तीर्थ धाम पूजा पाठ करके आके किसी को सबक सिखाने के लिए बुद्धि आपको ठीक है। ये नहीं है कि हाँ चलो बहन बहन है, माफ़ कर दे बाबा, ऐसा कोई गलती नहीं था। सिर्फ अपने बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश थी। बाबा मुझे जो उससे अपना नाम प्रतिष्ठा देना ही है, तो गुरु जी तो मैं क्यों उसको अभी से दूजा भाव दिखलाऊं कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो, किसी और के बच्चे हो। कल बाबा मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे, माता लक्ष्मी से, सबसे। मैंने जो छोटा सा घर स्थापना किया था, मेरा बबलू बहुत दुष्ट हो गया है गुरु जी। आपका जो छोटा बच्चा है, उसने ऐसे ही खेलते खेलते धक्का मारा, घट से पानी छलक के घट लुढ़क गया थोड़ा देर के, मतलब 1-2 सेकंड के लिए। माता लक्ष्मी वो बेचारी क्या ही करे, जानती हैं औलाद का मरम क्या होता है। वो गिरी तो नहीं बाबा, बस जो चौकी पे विराजमान किया था उससे सड़क के नीचे बैठ गई। मतलब क्या, मट्टी में नहीं, जो धान लगाया था धान के ऊपर बैठ गई बाबा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा था बाबा, जो जोत मैंने जगाया था, घी छलका था पर जोत वैसे ही जग रहा था। तो मैंने जोत को उठाया, उसको पीटा भी बाबा मैंने। उसकी माँ ने कहा मारो भाभी, नहीं तो ये सुधरने वाला नहीं है। तब से तुम बोले जा रही हो कि बेटा ऐसा मत कर, धक्का धुक्की वाला खेला मत कर, नहीं तो माता लक्ष्मी को चोट लग जाएगा, गिर जाएंगे। बाबा मैंने उससे भी क्षमा मंगवाया। अपने आप तो 100 बार कम से कम मांग चुकी कि माँ छोटा बच्चा है, आपका ही बच्चा है, बाबा का छोटा बेटा है, आप उसे माफ़ करिए। जाने अनजाने में उसने ये काम किया है, इसके लिए उसे कोई तकलीफ ना हो बाबा, कोई सजा ना दे। जो भी तकलीफ हो मुझे दे दे बाबा। मैं मार के खुद ही पछताती हूँ बाबा, और फिर रोती भी, क्योंकि मेरा इससे अटैचमेंट कुछ बहुत अलग हो गया है। उसकी माँ ने घर जाके बोला है, वो उसको घर ले गई थी थोड़ी देर के लिए। पता नहीं गुरु जी फिर मुझ पे कुछ कमजोरी या कुछ तो हावी है। बार बार मुंह चलाने से, या जैसे कि कुछ खा रही हूँ अचानक से जीभ के नीचे कट जा रहा है बाबा, वो इतना ही पेनफुल हो रहा है। मैं अब वो क्या बोलूँ। डेंजर तो तभी मैं लगाऊंगी बाबा तो वो एरिया एकदम क्लियर हो, कोई दर्द नहीं हो। डेंजर भी बहुत दिनों से लगा नहीं पा रही बाबा मेरे।
खैर गुरुजी, जो पहले पक जाता था, एकदम टिस-टिस करता था ग्लैंड के पास, वो नहीं है। कल मैंने पेन किलर खाया है बाबा, क्योंकि मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। 2-3 जगह कट गया था मेरा, खाना खाते समय, मुँह चलाते समय। खीर बाबा अमृत के जैसा पूरा लग रहा था। चंद्रमा देवता जब हमारे विंडो के सामने विराजे थे, पूरा संपूर्ण, उसमें मुझे आप भी दिख रहे थे बाबा। मैंने तुरंत के तुरंत कटोरा उठा के उनके सामने रख दिया, और मुझे तो ध्यान था कि कहीं छूट न जाए। मैंने तुरंत उनको दिया, धूप और अर्घ भी दिया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कि आपने ये सेवा मुझसे बहुत अच्छा से ले लिया। लेकिन मेरे बच्चे ने वो जल गिरा के, थोड़ा घी गिरा के बाबा, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो गया। मैंने उसे बहुत ज़ोर से डांटा और बोला, मारा भी, कि अंकल को सदैव बोलते हो कि ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए। तुम माँ को ऐसे गुस्सा दिलाओगे तो माँ तो तुमको कुछ भी नहीं देंगी। बाबा मेरे बच्चा है, अभी से तो सिखाएंगे। यहाँ पूजा पाठ के स्थल से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। आग जलता है, पानी रहता है, घी रहता है, कुछ भी अघटन घट सकता है बाबा, इसलिए बचाया जा सकता है। और माता लक्ष्मी हर चीज़ साफ सफाई पवित्रता से पसंद करती है। बाबा मेरे मेरे बुबलू को माफ़ करिए, हमें माफ़ करिए। जो भी कोई सजा हो हमें दे दीजिए बाबा, लेकिन बाबा हमारे सारे माड़े कर्म को बख्शिए। हमको निरोगी काया दीजिए बाबा, मुझे और मेरे हस्बैंड को। कल से बाबा बहुत परेशान हो गई थी। मेरी बहन ने ऐसे ही मुझ पर मतलब बातों से वाण छोड़ा कि मैं एकदम पैनिक अटैक में चली गई थी। तभी मेरा छोटा बेटा मेरे पास था बोल के दवाई नहीं खा पाई। कल रात को सो नहीं पा रही थी बाबा, काफ़ी देर तक जागी थी। हस्बैंड से वापस वही एंजाइटी डिसऑर्डर का दवा लिया, तब जाके सोई हूँ गुरु जी। मेरा दादाजी का जो नामगान है बाबा, वो हम तीनों लोग के लिए लोरी का काम करता है गुरु जी। वो हरे कृष्णा हरे राम और रामायण शरणम चलने से ही बाबा, वो पूरा हम लोग को एकदम नींद के झोंकोले में डाल देते हैं मेरे दादाजी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि दादाजी ने मुझे आपके हाथ में सौंप दिया है। बस बाबा, मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आवाज पे न जाए, क्योंकि कल भी दर्द के मारे अभी भी ठीक से आवाज नहीं निकल रहा है। रामैव शरणम, रामैव शरणम, रामैव शरणम शरण्ये। प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरण्ये। शरणगतो राम, शरणगतो राम, शरणगतो राम शरण्ये। जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय गुरु जय। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सम पे कर रही हूँ। आज का डेट है 6 अक्टूबर सोमवार, 8:03 हो रहे हैं शाम के, रात के ही संगत जी। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी
सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना इतना प्यार बरसाने के लिए। संगत जी, कल हमने माता लक्ष्मी का सुना था। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जो गुरुपा हैं उन्होंने भेजा था। संगत जी, तो माता लक्ष्मी की स्टोरी थी वो। कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे लाइफ में हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं वो था संगत जी। और ये जब सामने में संध्या दी हूँ ना संगत जी, अचानक से अब ये देखो कैसे गुरुपा कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। माता लक्ष्मी बताती है मैं बहुत खुश हूँ। तो अचानक से ना बाबू मोबाइल चला रही थी और उसके मोबाइल पे ना वो वीडियोस आते हैं ना, जैसे कि जिस घर में लड़ाई होती है या जिस घर में आपस में प्रेम नहीं होता है, अ, खाना पीना, ये जो मतलब लड़ाइयाँ वगैरह और साफ सफाई ये सब चीज़ें मतलब नहीं होती है, अच्छे से लड़ाई झगड़े होती है तो उस घर में मैं नहीं प्रवेश करती हूँ। और फिर जिस घर में होता है मतलब साफ सफाई होगी, आपस में प्रेम होगा, झगड़ा लड़ाई नहीं होती है, घर में सुख शांति होती है, आपस में प्रेम होता है, तो मैं उस घर में अपने आप आ जाती हूँ संगत जी। यही तो हम मेन जो स्टोरी थी संगत जी, उसकी मेन तो मोटो यही। और अब हमारे गुरुपा का भी तो यही कहना है ना संगत जी, हमारी माता लक्ष्मी भी तो यही कहती हैं संग जी। वो मतलब सामने में वो चल रहा है संग जी, और वो ना मेरे सामने वो बिल्कुल कि मम्मा, मैं ना माँ लक्ष्मी हूँ, मैं घर पे आई हुई हूँ, मैं माँ लक्ष्मी हूँ मम्मा, मैं माँ लक्ष्मी हूँ। संग जी, मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना कि उसी दिन हमने सुना, गुरपा ने ये बताया और गुरपा ये संग जी उस रूप में ना जैसे कि मुझे बता देते संग जी। और इतना अच्छा वो मतलब जैसे लग ही नहीं रहा था कि एक छोटी बच्ची इस तरीके से वो एक्ट कर रही है, मतलब जैसे कि हाँ मैं घर में प्रवेश हुई हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माता रानी हूँ, माँ मैं तो माता रानी हूँ, आपकी बेटी कहाँ है माँ। ऐसे ऐसे करके ऐसे करके मतलब कि मैं माता रानी हूँ, मैं माँ लक्ष्मी हूँ, ऐसा करके वो बोल रही संगत जी। तो कहीं ना कहीं वो खुद एक छोटी बच्ची संगत जी माता रानी के रूप में ही होती है ना, बच्चियां होती हैं समझिए। तो वो इस तरह से बोल रही थी, मैं गुरपा को देख रही हूँ और गुरपा मुझे कह रहे हैं कि ये ऐसे ही नहीं कर रही है। और संगत जी मैं ना गुरपा के सामने बैठी हुई थी, शायद मैं सत्संग कर रही थी या मैं कुछ वहां पे मेरे गुरपा के पास मैं बैठी हुई संगत जी, और वो एक्ट भी वो गुरपा के पास ही कर रही थी। और जब जब वो मुझे बताती है कि भगवान माता रानी गुरपा मतलब आते हैं, गुरपा तो है ही संगत जी, जब कोई भी देवी देवता जब आते हैं ना संगत जी, जब जब घर पे, उस दिन वो गुरपा के सामने मैं बैठी होती हूँ और वो वहीं पे ये सारी चीजें करती समझ, तभी करती है। तो ये मेरे गुरपा की रहमत है, मेरे गुरपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरपा अनंतम सुखाना संग जी। और आज ना, अभी देखो आज मैंने ड्रीम में देखा था, अपने सारे संग जी को देखा था, साली आंटी को देखा था, मैंने देखा था ना कि मैं बर्थडे में जा रही हूँ, मैं मुझे बर्थडे में जाना है सारे संगत जी के साथ। हाँ, तो अचानक से मैं नींद टूट गई, बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे बर्थडे याद है संगत जी। तो मेरी आज जो मेरी फ्रेंड थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, तो मतलब अभी भी वो है मतलब, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड नहीं रही संग जी मेरी, क्योंकि गुरपा ने उसकी जो थोड़ी सच्चाई मेरे सामने मुझे दिखाती थी। तो मुझे लगभग 1.5 साल से हाँ 1 1.5 साल से लगभग 1.25 साल से ऐसे करके उससे बात नहीं हो रही थी। तो वो ना इधर भी से मतलब उसका नंबर ऐसे करके वो कॉल आ रही थी संग जी मेरे, वो मेरा एक नंबर बंद ही रहता है, तो उस पे वो कॉल करी। तो काफ़ी दिन के बाद कहीं न कहीं कृपा ने मुझे परमिशन दिया कि तू उससे बात कर और तू उससे सारी बात बताएगी कि तेरे लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक वो नहीं जानेगी ना कि वो तेरे लाइफ में क्या चल रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि हाँ चलो अब ये तो गुरपा ने जैसे बताया था उसके बारे में, जैसे उसने थोड़े लव मैरिज की थी, भाग की थी किसी एक देखो यहाँ पे मैं कोई धर्म को लेकर के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक है जैसे एक मुस्लिम लड़के से उसने शादी की थी। तो हो जाता है थोड़ा सा घर पे परिवार पे, एक हम सभी जानते संगत जी, उसके बारे में क्या बोलना, कोई चीज़ गलत नहीं होती है, लेकिन हाँ उस चीज़ के लिए उसको बहुत थोड़ा झेलना पड़ा उस चीज़ के लिए। और उसने अभी तक मतलब उसके बच्चे नहीं थे, वो काफ़ी साल हो गए थे समझिए, लगभग उसके 10 साल वो अपने उस पति के साथ रह रही थी। और उसके घर वाले भी उस लड़के की अ, उसके पति की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। उसकी मम्मी बिल्कुल मतलब इन 10 सालों से वो बिल्कुल वो थे, और ये लोग बेबी मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि मतलब कि मेरी जो फ्रेंड है वो रहे इनके साथ। और उसके जो पति हैं वो भी मतलब उसका भी थोड़ा ऐसा हो गया था बीच में। और ये मतलब इसको भी मतलब ये था कि बस किसी तरह से इसको हटाना है, उसकी दूसरी शादी करनी है, इसको बस साइड से किसी तरह रहेगी, एक ना एक दिन तो ये भागी जाएगी या मर जाएगी, ऐसा करके जो भी था। और बच्चे भी उसके नहीं हो रहे थे संगत जी।
तो वो ना मतलब गुरपा ने और ना बीच में ना वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, उसको कुछ याद नहीं रहता तो लेकिन हाँ, ये था कि उसका वो जो पति था ना उसका बहुत साथ दिया। संगत जी, एक चीज़ मैंने उसके बाद मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ बताया कि जैसे-जैसे वो जो चीज़ें हम दोनों क्लास में पढ़ते थे कॉलेज टाइम के फ्रेंड, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स समझिए बहुत बहुत अच्छी लड़की थी लेकिन हो जाता है टाइम टू टाइम एक होता है ना कि थोड़ा जेलस की भावना आ जाती है कि भाई इसको तो शादी हो गई, इतना उसको पति प्यार कर रहा है, सारी बातें क्या मतलब और उसका देखो इसको बेबी हो गई क्योंकि इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा मेरी बेबी रहेगी मुझे मतलब कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था जितना जल्दी मेरे पापा ने मुझे बेबी ब्लेस किया। उसकी बेबी इतनी प्यारी है मतलब ये वो तो उसको बहुत बुरा लग मतलब अंदर ही अंदर उसको ऐसा लगता था ना कि स्पेशली मेरे बच्चे के लिए और जो मैं अपने पति के साथ मतलब एक होता है जो पूरे समाज के सामने इज्जत के साथ मैं रह रही हूँ एज़ अ वाइफ मतलब जो भी है। तो गुरपा ने एक चीज़ बता दिया था कि उसके जो प्रॉब्लम्स है वो चाहती है वो तुम्हारे साथ हो जाए, तुम्हारी वाली लाइफ वो जिए ऐसा करके मतलब कुछ था ऐसा करके गुरपा ने बताया था संगत जी। तो बताया था और भी बहुत कुछ चीज़ें जैसे कि जो बातें तो कृपा ने मुझे क्लियर आउट कर दिया था, तो तब से मैं थोड़ा-सा इग्नोर करने लगी और कुछ मेरे पति के लिए मुझे उससे कुछ लोन भी लेने पड़े थे, तो मुझे उस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। मैं उसे वो पैसे नहीं दे पा रही थी समझ जी, क्योंकि मेरे पति मुझे देंगे तब तो और इसके घर वाले जो हैं इनके मेरे पति के, वो लोग किसी कोई भी लोन जो डेब्ट है, वो डेब्ट को करने ही नहीं दे रहे पूरा मतलब उसको उतारने ही नहीं दे रहे थे। मतलब कि बस कुछ भी क्योंकि मुझे छोड़ना था संगत जी और सेकंड मतलब कि मैरिज का मेरे पति के दिमाग में उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन हाँ, फिर से और जब आज फिर से उसकी कॉल आई संगत जी, तो मैंने ये बात माना मतलब अपने किसी भी जानकार के लोग को नहीं मैंने मेरी ये संगत फैमिली जानती संगत जी, लेकिन और कोई अदरवाइज़ ना मेरी फैमिली जो है हमारे बायोलॉजिकल या फिर कोई फैमिली फ्रेंड्स एंड सो ऑन जो होते हैं, किसी को नहीं पता संगत जी। आज गुरपा ने बोला उसको सारी बात बता। जब वो सुनेगी, उसको संतुष्टि होगी कि हाँ, इसके साथ ये चीज़ें हो गई। तो फिर उसने एक गुड न्यूज़ भी दी कि वो मतलब माँ बनने वाली है और उसने मतलब ऐसा करके गुरपा ने उसको बेबी ब्लेस किया। मेरे गुरपा ने नितम स्कॉन है मेरे गुरपा। संगत जी, हमेशा से ये बात कहते हैं ना कि हाँ, ये है कि मेरे गुरपा ने उसको बहुत बड़ी खुशी दी। मैं उस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और एक चीज़ गुरपा ने ये बताई संगत जी कि प्यार अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह समझिए, लेकिन विश्वास अपनी जगह पे रखना चाहिए। क्योंकि कौन हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन हमारे बारे में हमसे वो जलन के मारे उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ना थोड़ा-सा तो ये चीज़ें ना बहुत इफ़ेक्ट करती है कि हमेशा से हम अपनी सारी बातें किसी को बताते हैं ना, तो उसको लगता है कि मतलब ये मेरे से ऊपर कैसे हो सकती है, आगे कैसे हो सकती है, इसके तो इतने साल मेरे इतने साल हो गए, इसको तुरंत बच्चा हो गया, मेरा बच्चा नहीं मतलब तो ये सब चीज़ें जो हैं जो भी चीज़ें हैं तो मेरे गुरुपा ने और देखो संगत जी कैसे बर्थडे में मैं मतलब देख रही थी, तो शालिनी आंटी संगत जी हमारे गुरुपा की फैमिली मेंबर हैं, मतलब हम दोनों एक एज़ ए सिस्टर भी हुए संगत जी। तो कहने का मतलब है कि देखो एज़ ए फ्रेंड भी, सिस्टर भी, संगत तो है ही संगत जी। जस्ट लाइक सिस्टर्स और संगत तो है ही और संगत जी ये देखो तो कैसे गुरुपा ने मुझे एज़ ए फ्रेंड मतलब वो मासी बनने का सौभाग्य दिया, तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। और देखो संगत जी और इतना मतलब ऐसा करके बता रहे थे संगत जी और जो मैंने ब्रेसलेट गुरपा ने मुझे ब्लेस किया हुआ है ये मंगलसूत्र वाली ब्रेसलेट संगत जी तो उसमें जो स्वरूप थे उसके थोड़े से बचे थे संगत जी। मैं रियली बात बता रही हूँ इतने मतलब फास्टली वो पूरी ब्रेसलेट वाइट हो गए संगत जी पूरा मतलब एकदम गायब हो गया गुरपा का जो स्वरूप है। तो मैं तो इतना समझ गई कि गुरपा ने मेरा 100% कष्ट अपने ऊपर ले लिया मेरे गुरपा आपने ले लिया मुझे पता समझ में आ गया तो संगत जी उतनी दूर का ना मतलब कल तक थोड़ा बहुत था उसके पहले और आज इतनी तेजी से वो पूरा का पूरा से लग रहा था कि आँख देखते देखते वो पूरी की पूरी गुरपा की जो है वो संगत जी और मैं बताऊँ सुबह में क्या हुआ कि अचानक से मेरे पति बाहर गए और रात में ना उनकी अचानक से मतलब वो अच्छे खासे थे रात में अचानक से उनकी ना मतलब ये होता है कि वो सही से रहते हैं अचानक से उनकी एक्टिविटी थोड़ी चेंज हो जाती है तो जो भी चीज़ें हैं संगत जी तो जब वो चले गए यहाँ से तो ना पता नहीं क्या हुआ संगत जी मुझे ना पता नहीं कौन सा क्या क्या हो जाता पता नहीं कभी मैं उनको कॉल कर करके मैंने कहीं ना कहीं गुरपा ने उनको ये ना एक तरीके का हिदायत भी दे दिया और डांट भी लगा दी और कहीं ना कहीं मैं उनको कॉल करके मैंने बहुत को देख थोड़ा संगत जी डरना बहुत ज़रूरी है जब हम गलत कर्म करते हैं ना तो हमें डरना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें डर ना हो ना सामने वाला अलग लगेगा ना कि अरे यार ये क्या ही कर लेगा, ये क्या ही कर लेगा।
ऐसा करके। क्योंकि जब हम भगवान से डरेंगे तो हम गलत करेंगे ही नहीं, संगत जी। और हमें तब लगता है ना कि अरे यार ये क्या ही कर लेगी, क्या कर लेगी, क्या नहीं। संगत जी तो कभी-कभी ना दिखाना पड़ता है कि भाई अगर तुम कुछ भी करोगे या फैमिली कुछ भी करेगी, तो मेरे कृपा की बच्ची हूँ, मैं अकेले काफ़ी हूँ, मैं कुछ भी एक्शन ले सकती हूँ। कभी-कभी थोड़ा-सा डराना भी पड़ता है कहीं न कहीं संगत जी। तब मैं अचानक से मैं बोल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ गुरपा मुझे इतना मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, क्यों बोले जा रही हूँ संगत जी। मैं ना लगभग उसको आधे घंटे मैंने आधे कपड़े धुल के आई और मैं उसको कॉल कर करके बोले जा रही हूँ। हो सकता है संगत जी की आ, कुछ कैसा या फिर हमारे बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती संगत जी। संगत जी रियली बात बता रही हूँ, पहले थोड़ा सा वो हुआ लेकिन उसके बाद संगत जी वो उसने मुझसे इतने प्यार से फिर भी वो बात कर रहा है, मेरी कॉल रिसीव कर रहा है वो प्यार से संगत जी। और ना वो ना मुझे रिप्लाई बहुत प्यार से दे रहा है, उसको समझ में एक चीज बात आ गई कि मैं कुछ भी करूंगा ना तो ऐसा नहीं है कि इसको पता नहीं चलेगा। मतलब एक होता है ना कि गुरपा है, मतलब क्योंकि हमारे बीच के जो है हर हर चीज में हमारे गुरुपा आते हैं संगत जी, तो गुरुपा कुछ गलत होने नहीं देते पहली बात तो इनके गुरुपा का एक डर संगत जी वो उनसे मुझे लगा कि भाई गुरुपा मैंने तो इतना बोल दिया, पता नहीं क्यों बोल दिया, कल तो आपने मुझे पूरा एकदम मुंह एकदम कीप क्वाइट करके रखवाया था और आज तो मैंने इतना पटपट कर दिया, अब क्या होएगा, अब ये घर पे आएगा, अब ये फिर से चिल्ला चिल्ली करेगा गुरुपा, ये वो। संग जी जब वो आया ना मेरे पति घर पे आए वो इतना कूल एंड काम एकदम शांत संग जी। रियली बात बता रही हूँ, वरना ना छोटी सी मैं कुछ बोलूँ ना बोलूँ वो ना मेरे मेरे ऊपर एकदम उखड़े उखड़े रहते थे पूरे, मतलब बिना बात के वो ना मेरे पर चिल्लाते थे। और आज मैंने उनको इतना बोला, शायद हो सकता था कि अ, कुछ ऐसा बहुत होना था शायद संग जी। ये ना मेरे साथ हमेशा होता है हर अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन या क्या बोलते हैं ये पूर्णिमा के दिन, तब ऐसा होता ही है हमारे, मतलब कुछ ना कुछ होता बहुत ऐसा करके तो छोटे में ही गुरुपा मतलब वो कटवाते हैं संग जी। और ना जिस दिन मेरे पति के साथ कुछ बहुत बुरा होना होता है, रियली बात बताऊं, जैसे ना कि उनका अभी जो जॉब कर रहे हैं तो उनमें भी बहुत हर जगह पे जहाँ जहाँ उनका काम है ना, तो हर जगह पे बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं संगत जी, रियली बात बता रही हूँ, हर जगह ना उनके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको। तो हो सकता है संगत जी मेरे द्वारा गुरपा ने उनका कर्म कटवा दिया हो संगत जी। क्योंकि ना क्योंकि देखिए संगत जी क्या होता क्या है कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं उसको पता ना हो संगत जी, लेकिन हम उसका हक किसी और को दे रहे हैं, वो सामने वाला इंसान मान लो मैं मेरे पति, मान लो अगर मैं ही अगर वो होती संगत जी, तो मैं अगर किसी को कष्ट तकलीफ दे रहा हूँ या दे रही हूँ और सामने वाले को मेरे वजह से उसको तकलीफ हो रही संगत जी, तो वो ना मैं मान लो कि मैं उसकी पत्नी और मैं उसको तकलीफ दे रही हूँ अपने पति को, और वो मुझे खोना नहीं चाहता, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसके दुख का कारण मैं हूँ संगत जी, तो उसके ना दिल से जो कहते हैं ना हाय लगती है बदुआ वो ना लग जाती है संगत जी। तो कहीं न कहीं आप समझिए वो कष्ट कैसे कटेगा, और क्योंकि मुझे मैं तो गुरुपा को कहती कृपा मुझे बस मुक्ति चाहिए, ये नहीं कि भाई अब ये मेरे पति मान लो ऐसा करके या किसी और की वजह से ही ऐसा करे, वो बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर से मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा ना गुरुपा इन लोगों से बदला लेने के लिए, अगर ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर से मुझे तो मेरे गुरुपा नहीं है ये सब चीज क्लियर कर दो मेरे गुरुपा। तो संगत जी तो वो जो चीजें है ना कैसे काटेंगे गुरुपा संगत जी, तो जैसे उन्होंने मेरा दिल दुखाया है ना, क्योंकि मैं ना बहुत रियली बात बता रही हूँ संगत जी, कभी कभी ना मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ, मतलब मुझे लगता है ना कि बहुत दुखी हो जाता मन, आत्मा दुखित हो जाती कभी कभी, तो उस समय गुरुपा मेरे द्वारा उनका कर्म कटवाते हैं संग जी, ऐसा करके डांट के या बुलवा करके ऐसा करके संग जी गुस्सा करवा करके ऐसा करके वो ना उनका कर्म कटवाते हैं, क्योंकि उनको पता हमारे गुरुपा को हमसे ज्यादा पता संग जी, क्योंकि गुरुपा को हम दोनों एक है संग जी, पति पत्नी को ब्लेस किया हुआ है गुरुपा ने, बार बार बोलते ही है। तो उनके भी तो कर्म कटवाने हैं ना गुरुपा को, तो कैसे कटेंगे संग जी, इस तरीके से कटवाते हैं हमारे गुरुपा। तो मेरे गुरुपा अनंतम चुकाना मेरे गुरुपा संग जी, हमारे गुरुपा प्रैक्टिकल गुरु हैं और वो हमारा कर्म हमारे कष्ट ऐसे कटवाते हैं, ऐसे कटवाते हैं संग जी जिसकी हम वर्णन नहीं कर सकते। तो मेरे गुरुपा अनंतम चुकाना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, नानक नाम चढ़दी कला तेरी बाने सर्वदा बला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।